जैन, आज हम लोग जानेंगे मच्छर के बारे में। दुनिया में कितने मच्छर पाए जाते हैं, मच्छर की प्रजातियों में सबसे जहरीले मच्छर कितने होते हैं, तथा मच्छर आदमी को आखिर पहचानते कैसे या कैसे अंधेरे में भी पहचान लेते हैं आदमी को या ऐसे जानवरों को, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, ऐसे जानवरों को ये लोग अंधेरे में भी कैसे पहचान लेते हैं। तो जो मच्छर होते हैं, पहले हम लोग मच्छर को समझ जाएंगे किस संघ में पाए जाते हैं, किस क्लास में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कि मच्छर आदमी को कैसे पहचानते हैं, मच्छरों में कितने अंग पाए जाते हैं, इनके किन अंगों के कौन से कार्य होते हैं। फिर इसके बाद पहुंचेंगे हम लोग जीवन काल पर, जीवन चक्र पर, इसके बाद इसके फर्टिलाइजेशन पर व अन्य भागों को हम लोग अध्ययन करेंगे। जो मच्छर होते हैं यह डोमेन में किस डोमेन में पाए जाते हैं, तो इसका डोमेन होता है यूकैरियोटा डोमेन में पाए जाते हैं। जो मच्छर होते हैं यह पाए जाते हैं यूकैरियोटा डोमेन में। इनका जो किंगडम होता है, साम्राज्य होता है, वो एनिमेलिया में पाया जाता है, यानी पशु साम्राज्य के लोग आते हैं, पशु साम्राज्य में। फाइलम होता है इन लोगों का जो संघ, आर्थ्रोपोडा संघ के एजीव है, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्लास इंसेक्टा होता है, इंसेक्टा क्लास में ऐसे जीव आते हैं जो अपने सूंड के द्वारा, लिप के द्वारा किसी दूसरे जीवों को बेध कर ब्लड का एब्जॉर्बेशन कर सके, उन प्रकार के जीवों को हम लोग कहते हैं इंसेक्टा क्लासेस के जीव। तो इंसेक्टा क्लासेस के जीव आते हैं, यह जो मच्छर होते हैं ये भी आते हैं इंसेक्टा में। जो इनका ऑर्डर होता है, यह ऑर्डर होता है डिप्टेरिया ऑर्डर। डिप्टेरिया ऑर्डर में ये लोग पाए जाते हैं, तथा सुपर फैमिली होता है कुलिकोडिया। कुलिकोडिया होता है इसका सुपर फैमिली। अब हम लोग जानेंगे मच्छर आदमी को पहचानते कैसे, या किसी भी जीव को, भैंस को, गाय को, बकरी को, भेड़ को, बकलोलिया को, आउक बाउक जितना भी लोग होता है उसको कैसे पहचान लेते हैं। तो कोई भी जीव जब सांस लेता है तो सांस लेने अर्थात अंदर लेने की प्रक्रिया कहलाती है निःश्वासन, और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है निःश्वासन। अंदर लेंगे तो इनपायरेशन, बाहर छोड़ेंगे तो एक्सपायरेशन। एक्स का मतलब कि पहले की वाला, ठीक, तो एक्सपायरेशन मतलब बाहर वाला। तो जब बाहर छोड़े देगा तो एक्सपायरेशन। तो जब आदमी सांस लेता है तो सांस लेते समय आदमी जितने वायुमंडल में गैस पाए जाते हैं सभी गैसों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और फेफड़ा इसको छान के निकालेगा, किस गैस की इसको आवश्यकता रहेगी उसको लेगा, जिस गैस की आवश्यकता नहीं रहेगी उसको निःश्वासन कर देगा, बाहर कर देगा, एक्सपायरेशन कर देगा। तो जब आदमी सांस लेता है अंदर की तरफ, तो अंदरवा से बाहर जब सांस छोड़ता है तो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड था जीवों में या मानव में उत्पन्न हुए निकले हुए पसीने की पहचान जो मच्छर होते हैं यह अपने एंटीना केमोरिसेप्टर के द्वारा कर लेते हैं। यह जो केमोरिसेप्टर होता है इसी के द्वारा ये लोग करते हैं आदमी की पहचान। कहीं पर जब आदमी सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है। गैस जो ही खुलती है तो छोटे छोटे कणों में दूर तक फैल जाती है, और यह लोग 30 फीट की दूरी तक के जीवों को पहचान सकते हैं। यानी 30 फीट की दूरी है किसी जीव से, तो वहां से इन लोगों का जो केमोरिसेप्टर होता है, केमोरिसेप्टर सेंसिटिविटी के द्वारा पहचान लेते हैं ये लोग 30 फीट के दूरी से। तो 30 फीट की दूरी से वे लोग पहचान लेते हैं। इन लोगों में केमोरिसेप्टर जो होता है, इन लोगों के सिर पर 2 पाए जाते हैं, इन पर छोटे छोटे बाल के जैसे संरचना पाए जाते हैं। यह लोग सेंसिटिविटी का काम करते हैं, संवेदना का काम करते हैं। यदि मच्छर कहीं पर बैठा रहेगा, आप उसे मारने जाएंगे तो तुरंत इसी सेंसिटिविटी अंग के द्वारा पहचान जाता है, संवेदी अंग के द्वारा पहचान जाता है, वहां से उड़ने लगता है। उससे पहले यदि आप इसको मार लिए तो ठीक, अन्यथा ये उड़ जाएगा वहां से। इसके एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इन एक जोड़ी नेत्रों में, जैसे मानव नेत्र में पाया जाता है तो एक नेत्रा में सिर्फ एक लेंस होता है, तो मच्छर के एक नेत्रवा में लगभग 100 लेंस होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त नेत्र के नाम से जाना जाता है। मानव के नेत्र में केवल एक ही लेंस पाया जाता है, एक आंख में एक लेंस, दूसरे को आंख में एक लेंस, यानी दोनों आंखों को मिला के 2 लेंस पाए जाते हैं। लेकिन जो मच्छर होते हैं इसके एक आंखिया में देखेंगे तो 100 लेंस पाए जाते हैं, 100 से ज्यादा भी लेंस पाए जाते हैं, इसलिए इनकी आंखों को संयुक्त नेत्र के नाम से जाना जाता है। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। यह पैर किसी भी स्थान पर बैठने तथा इंसेक्ट करने के में सहायता प्रदान करते हैं, इंसेक्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। और एक इसमें पाया जाता है लिम्फ। जो लिम्फ होता है यह बेधने के काम में आता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि किस डोमेन में पाया जाता है, किस सुपर फैमिली में पाया जाता है, किस ऑर्डर में पाया जाता है।
ये जो सूंघने का काम करते हैं, आदमी के पसीने तथा कार्बन डाइऑक्साइड से सूंघ लेते हैं। तो जब आदमी सांस को छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को 30 फीट की दूरी से पहचान जाते हैं कि आदमी वहां पर कोई जीव है, तब ये लोग धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। कभी कभी दिन में भी मच्छर काटते हैं, तो जो दिनों में मच्छर काटते हैं ये लोग रंगीन कपड़े की तरफ अत्यधिक आकर्षित होते हैं। जिससे महिला लोग को देखेंगे दिन में जब मच्छर काटेगा तो ज्यादा चमक झमक पहले रहेगी, तब उसको अधिक मच्छर काटेंगे, और ये लाल हरे नीले रंगों पर अत्यधिक आकर्षित होते हैं। दुनिया में मच्छरों की 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं। जिन 3500 प्रजातियों में से खतरनाक प्रजातियां केवल 100 होती हैं, जो जीवों में अत्यधिक ऐसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं जिसका इलाज ना होने के बाद वो आदमी या जीव की मृत्यु भी हो सकती है। सबसे जहरीला जो मच्छर होता है वो होता है एडिस एजिप्टी नामक मच्छर। इसके काटने से पित्त ज्वर, जीका नामक बुखार, जीका वायरस, डेंगू इत्यादि प्रकार के बुखार उत्पन्न हो जाते हैं, जो अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया था। ये जो सबसे जहरीला मच्छर है यह सबसे पहले पाया गया था अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर होलोरुसिया मिकाडो होता है, जिसका आकार होता है 19 mm। यह 19 mm की लंबाई में पाया जाता है। हम लोगों के यहाँ भी आसपास में पाए जाते हैं। कभी कभी लोग गर्मी में एक आध गो दिखाई देंगे, एक दो गो दिखाई देंगे। उसको जब देखने के बाद हमको आश्चर्यजनक होने लगता है। बहुत बड़ा आकार, इसका जो पाद होते हैं, पैर देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा तथा पंख बड़ा दिखाई देते हैं। यह जो दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर होता है होलोरुसिया मिकाडो, यह होलोरुसिया मिकाडो के बाहरी संरचना पर, बाहरी जो शरीर होती है, बाहरी शरीर, इसके बाहरी शरीर पर सफेद व काले टाइप की धारियां पाई जाती हैं। इसको मारने और के बाद वहां पर फोटोकॉपी जिसे छोड़ देगा, जहां पर मारेगा वहां चिपकेगा और चिपके के बाद फोटोकॉपी जिसे छोड़ देगा, तो वहां पर ये छोड़ देता है फोटोकॉपी, क्योंकि जो धारियां होती है धारियां इसी पर छुट जाती हैं। सबसे छोटे जो मच्छर होते हैं, तो दुनिया के सबसे छोटे मच्छर होते हैं एडीज छोटे। यह जन्म के बाद जब वयस्क हो जाते हैं तो लगभग 2 mm के होते हैं। इससे बड़े ये लोग हो नहीं पाते हैं, अत्यधिक होंगे तो 2 mm के। तो दुनिया के होते हैं सबसे छोटे मच्छर। दुनिया के सबसे बड़े मच्छर हो गया होलोरुसिया मिकाडो 19 mm के। जो होलोरुसिया मिकाडो होता है, इसके ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक वेस्टवुड ने 1876 ईस्वी में इसका खोज किया था। जो दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर होता है होलोरुसिया मिकाडो, इसी का खोज किए थे 1876 में वेस्टवुड नामक वैज्ञानिक। वेस्टवुड ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश के कीट वैज्ञानिक हैं। कीट वैज्ञानिक, ब्रिटिश के कीट वैज्ञानिक वेस्टवुड ने 1876 में होलोरुसिया मिकाडो नामक मच्छर का खोज किया, और इन्होंने ये बताया कि दुनिया के सबसे बड़े मच्छर पाए होते हैं तथा इनके बाहरी आवरण पर एक ऐसे आरेख पाए जाते हैं जो मरने के बाद अपने छाप को छोड़ देते हैं। तब तक आप लोग इसका इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, और आगे इसको हम बताते हैं अब कि आगे इसका जीवन चक्र क्या होता है, जीवन काल कितना होता है, तथा फर्टिलाइजेशन में कितनी बार फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो कितने अंडे एक बार में ये लोग दे सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका जीवन काल कितना होता है, जो जीवन चक्र क्या होता है, कैसा होता है। जो इसका जीवन चक्र होता है, मच्छर का जीवन चक्र 4 भागों में विभक्त किया गया है। यह 4 भागों में वयस्क हो जाते हैं जो मच्छर होते हैं। इसके जीवन चक्र 4 भागों में होते हैं। पहला जो इसका चक्र होता है वो होता है अंडा, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा होता है वयस्क। जो अंडा, लार्वा और प्यूपा होते हैं, ये काफी हद तक जलीय अवस्था में पाए जाते हैं। जल में इन लोगों का अत्यधिक विकास होता है तथा अत्यधिक दिनों तक ये लोग जली ही रह जाते हैं। मच्छर ऐसे स्थानों पर अंडे देते हैं जहां पर जल व दलदली व नमी स्थान पाए जाते हैं। नम स्थानों पर ये लोग देते हैं अंडे। एक बार में जो मादा मच्छर होता है वो 100 से 300 अंडे तक दे सकता है, या अत्यधिक दे सकता है तो 500 अंडे तक दे सकता है। जो मादा मच्छर होता है यह अपने जीवन काल में जब शाम का समय होता है तो उड़ते उड़ते या अपने नर के द्वारा, यानी अपने जो उसका एजी होंगे, एजी के द्वारा या अपने फर्टिलाइजेशन उड़ते उड़ते कर लेता है। और इसको फर्टिलाइजेशन करने में लगभग 16 सेकेंड का समय लगता है। 16 सेकेंड का फर्टिलाइजेशन करने में इसको समय लगता है। 16 सेकेंड में ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है और उड़ते उड़ते फर्टिलाइजेशन मादा मच्छर करती है।
यो परी जैसी होती है, ठीक, उड़ते उड़ते फर्टिलाइजेशन करेगी, 16 सेकंड में इसका फर्टिलाइजेशन पूरा होगा। अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फर्टिलाइजेशन करती है मादा मच्छर। फर्टिलाइजेशन करने के बाद यह प्रत्येक 3 दिन के बाद 100 से 300 अंडे देती है। एक दिन के बाद आज अंडे देती तो तीसरा दिन जब अंडा देगी तो फिर 100, कम से कम 100, अधिक से अधिक दे सकती है तो 300 अंडे देती है। अब ऐसा ना कि फिर उसको अंडा देना है तो फिर से फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, संवर्ष के संबंध में आना पड़ेगा। संवर्ष के संबंध में सिर्फ जीवन काल में मच्छर एक ही बार आते हैं और जितने दिन तक इनको अंडा देना रहेगा उतने दिन तक ये लोग अंडा देते रहेंगे। जो ये मच्छर होते हैं इनका जीवन में अंडा, लार्वा और प्यूपा काफी हद तक जली रहते हैं। जो वयस्क होते हैं, वयस्क होने के बाद ये लोग 3 से लगभग 6 एमएम के हो जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक एक को विस्तार में। जो अंडा होता है यह मादा अंडा देता है 100 से 300 तक तथा यह 24 से 48 घंटे में लार्वा के रूप में बदल जाता है। जो लार्वा होता है छोटे मच्छरों का आकार होता है। जब ये लोग जलीय अवस्था पर पाए जाते हैं तो उस समय ये लोग छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों का पोषण करते हैं, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। उस जल का जब फिल्टर करेंगे जल का, जितने भी उसमें छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे उसी का ये लोग करते हैं पोषण। तो इनका जो लार्वा होता है लार्वा में बदल जाता है, अंडा बदलेगा लार्वा में 24 से 48 घंटे के अंदर बदल जाएगा। जब ये लार्वा में बदल जाता है तो इसका जो जीवन अवधि होता है लार्वा का, यह चलता है 4 से 14 दिन तक। और ये सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, सूक्ष्म कार्बनिक जो कण होते हैं उनको खाते हैं। सूक्ष्म कार्बनिक कणों को ये लोग खाते हैं और जब 14 दिन की अवधि पूर्ण हो जाती है तो 14 दिन के बाद ये लोग बदल जाते हैं प्यूपा में। जब प्यूपा में बदल जाएंगे तो प्यूपा एक कोकून के आकार की संरचना में ढका रहता है। जैसे रेशम के जो कीड़े होते हैं वो भी कोकून में बंद रहते हैं, ठीक उसी के तरह ये लोग अपने संरचना के आकार में बंद रहते हैं जिसे बोला जाता है कोकून। तो ये लोग बंद रहते हैं कोकून में, ये लोग पोषण नहीं करते हैं। जो प्यूपा होते हैं, प्यूपा जितने भी इनका 1 से 4 दिन तक जीवन अवधि चलेगा, प्यूपा में कोई भी किसी प्रकार का पोषण नहीं होगा क्योंकि ये लोग कोकून में एक झिल्ली में बंद रहते हैं। जब चौथा दिन इसका हो जाएगा तब ये लोग वयस्क के रूप में आ जाते हैं और अब बदल जाते हैं 3 से 6 एमएम। जब 3 से 6 एमएम में बदल जाते हैं तब हो जाते हैं वयस्क। जो नर मच्छर होते हैं, नर मच्छर का जो आकार होता है, नर मच्छर का आकार मादा की अपेक्षा, जो मादा की अपेक्षा होते हैं, नर मच्छर मादा की अपेक्षा छोटे होते हैं तथा मादा नर की अपेक्षा बड़े होते हैं। ये जो मच्छर के जीवन चक्र के बारे में हम लोग समझे हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका जीवन काल कितना होता है तथा कितने दिनों तक ये लोग जीवित रह सकते हैं, इंसेक्ट करने के इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं तथा इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग समझेंगे इसके जीवन काल के बारे में। इसका जीवन काल कितना होता है। जो मच्छर होता है यह नर मच्छर अपने जन्म के बाद, जो नर होते हैं जन्म के बाद, यानी इसके जो जीवन चक्र थे उस जीवन चक्र को छोड़कर जो जीवन काल होता है उसमें ये लोग 6 से 7 दिन तक जीवित रहते हैं। अर्थात नर जीवित रहता है 6 से 7 दिन तक। जो मादा होता है वह जीवित रहती है 6 सप्ताह तक, यानी कि 7वें दिन के बाद ये जो मादा होती है विधवा हो जाएगी। जो मछलियां हो गई, मच्छर का जो मच्छराइन होगी वो हो जाएगी विधवा और लगभग 42-45 दिन तक विधवा रहेगी। 42 से 45 दिन तक ये विधवा का रूप में रहती है। 6 से 7 दिन तक नर जीवित रहता है तथा मादा 6 सप्ताह तक लगभग जीवित रहती है और ये लोग हो जाते हैं यही बीच में विधवा। अब ये लोग अपना जीवन इसी तरह यापन करेंगे यार और दूसरे की तरफ देखो के, तब तक इन लोगों का जो नर वाला मच्छर रहेगा ये खत्म होता है। जो मच्छर होते हैं, मच्छर में जो रंग, इन लोगों का मच्छर का जो रंग होता है वो होता है दूसरे का खून। जो मच्छरों के काले खून होते हैं वो काले कैसे हो जाते हैं, इसको हम लोग जानेंगे कि मच्छरों के खून काले कैसे हो जाते हैं। तो इनके जो काले खून होते हैं, ये खून इनमें पाए जाने वाले हीमोलिम्फ जो होते हैं, हीमोलिम्फ मच्छरों में पीले होते हैं तथा इसमें लौह पदार्थ भी पाए जाते हैं। तथा एक जिस जीव का या मानव का जो खून चूसते हैं तो खून इसका एब्जॉर्प्शन करने के बाद मानव के खूनों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तथा लौह पदार्थ पाए जाते हैं।
ये दोनों तत्व मिलने के बाद बना लेते हैं रंगवा का, खून का रंग काला। तो ये लोग होते हैं काले रंग के, इनके जो खून होते हैं वो खूनवा हो जाता है काले रंग का। मच्छर के खूनों को हीमोलिम्फ कहा जाता है, और यह हीमोलिम्फ हीमोग्लोबिन में यानी मानव के जब खून में मिलता है तो काला रंग बना लेता है, क्योंकि इसमें लौह पदार्थ भी पाए जाते हैं, और लौह धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काला हो जाता है। तो इन लोगों का जीवन काल हो गया कि 6 से 7 दिन तक नर जीवित रहता है, 6 सप्ताह तक मच्छर जो मादा मच्छर होती है वो जीवित रहती है। इसके बाद ये विधवा होकर दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपना चक्कर पकड़ करके जीवन बिताएगी। एक आदमी गुजर गया रहेगा। जो रोग उत्पन्न होता है, रोग के बारे में समझेंगे कि आदमी मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, पित्त ज्वर, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस, लसिका, फाइलेरिया इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। और इन सभी रोगों के लक्षण जो होते हैं, इन बुखारों के लक्षण, सभी बुखारों के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो इतने रोग उत्पन्न होते हैं मच्छर के काटने से। काटने के यदि मच्छर आपको काट लिया तो काटने के स्थान पर अत्यधिक खुजली उत्पन्न होने लगती है। उस खुजली वाले स्थानों को कम करने के लिए उस स्थान पर एलोवेरा का रस लगा सकते हैं, लहसुन का रस लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं, तुलसी तथा बर्फ लगा सकते हैं। तुलसी भी लगा सकते हैं, तुलसी की पत्ती का रस तथा बर्फ लगाने से इसके खुजलाहट में कमी हो जाएगी, यानी कम खुजलाएगा तब यदि मच्छर काट लिया है तब। यही देखेंगे लड़की लोग को मच्छर काटेगा तो लोग इंग्लिश में सब बोलेगी, ओह माय गॉड इंसेक्ट, मच्छर, मस्क्यूटो। तो वो लोग इसका इंग्लिश में प्रयोग करेंगे। तो अगर उन लोग इस वीडियो को देखेंगे तुरंत, अब जब भी उन लोगों को मच्छर काटेगा तो लोग लहसुन प्याज जितना भी बताएं सब लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब इनके बचाव के लिए पहले सरकार छिड़काव कराती थी डीडीटी का। डीडीटी एक कीटनाशक दवा होती है जो कीटों के अलावा, कीटों के साथ साथ यह आदमियों को भी अत्यधिक प्रभाव करती है। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म होता है। यह सरकार के द्वारा पहले छिड़का जाता था। जब इसको सरकार पूरे गांव में छिड़कवा रही थी तो घर घर में अगर तुम बेडरूम में सुतल हो, बेडरूमों में छिड़कवा देती थी। अगर वो सब बिना मुंह बांध के छिड़कते थे। यह जो डीडीटी होता है यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, स्वाद भी इसका नहीं होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा अब आप लोग छिड़काव कर सकते हैं घरों से मच्छरों को दूर करने के लिए पाइरेथ्रिन, प्रोलेथ्रिन, इटोफोनप्रोक्स का छिड़काव कर सकते हैं। ये लोग पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जली बनाकर इनका छिड़काव किया जा सकता है। तो इनका छिड़काव करने से मच्छर वच्छर उस स्थान पर नहीं आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले वीडियो के साथ आएंगे हम लोग।